हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आज हम लोग का टॉपिक होगा मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, कहने का मतलब नरम दल और गरम दल। तो आज हम लोग नरम दल से रिलेटेड देखने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, लगभग हम लोग 45 से 50 क्वेश्चन देखेंगे, एक ही क्लास में खत्म करेंगे इसको। उसके बाद कल हम लोग करेंगे गरम दल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि BSSC CGL हो या BPSC में हो, इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिला है। तो उम्मीद करते हैं झारखंड में भी JSSC या JSSC JPSC में देखने को इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा। यदि हमारे वीडियो को रेगुलर आप बेसिस पे आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपना रैंक इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, चलिए, तो हम लोग खास करके हालांकि वीडियो CGL के लिए टारगेट किया हुआ है। चलिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर JSSC वाला मारिएगा टेलीग्राम में, अपने आप जुड़ जाइएगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइए। राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में कब पहली बार गाया गया था? 1911 डेट याद रखना है। मैं भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र किस सत्र में गाया गया तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला नेशनल एंथम जो हुआ था 1911 में, और कौन सेशन में? तो कलकत्ता सेशन में गाया गया था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कोई राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, बताना है आपको। देयर आर नो पॉलिटिक्स डिवाइडेड और रिलीजियस इज स्टेटेड बाई, कौन बोला ये बात को? देयर आर नो पॉलिटिक्स डिवोटेड बाई रिलीजन, तो ये कौन बोला है? गांधी जी ने बोला था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। हाई कोर्ट वे एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, कौन सा ईयर में? बताना है। 1935, 1919, 1865, 1861 तक कब हुआ था ये? याद रखना, हाई कोर्ट कलकत्ता में, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 1862 ईस्वी में। सी इज द राइट आंसर। चलिए, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज सेफ्टी वैल्यू? भारतीय में गठन के समय भारत का वायसराय कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुरक्षा मूल्य देना चाहता था? तो ऑप्शन देखिए 4 और बताइए कौन होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूम। ठीक है। हुई अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ये मॉडरेट इनमें से कौन, उदारवादी कौन नहीं था? मतलब नरम दल वाला। बिपिन चंद्रपाल, फिरोजचंद मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए। लाल बाल पाल, आपको पता है लाल बाल पाल ये क्या? लाल बाल पाल ये किसे था? ये गरम दल के साथ एक्सट्रीमिस्ट था, कहने का मतलब मॉडरेट नहीं था। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। तो इसका मतलब चंद्रपाल आ रहा है इसमें। इसका आंसर ये मॉडरेट नहीं, एक्सट्रीमिस्ट है ये, मतलब गरम दल के नेता थे। ठीक है, इसका मतलब फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या थे? नरम दल के नेता थे और एक मॉडरेट था। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, किसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर इशारा कर रही है और भारत में मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी है कि इसे शांतिपूर्व समझौते के लिए सहायता दी जाए? हु सेड द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन द इंडिया टू असिस्ट इट टू पीसफुल डिमाइस? बताइए, किसने कहा था ये? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे? इलाहाबाद वाला। कब? 85 से स्टार्ट हुआ था, चौथा में ने 85 में स्टार्ट हुआ था, तो 86, 87, 88 यही था। मुस्लिम 88 में था ना, 87, 88 जो भी इलाहाबाद के सेशन में था, 88 था शायद। तो इसमें कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन सा था ये? 7 का ये। हु आर द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? भारतीय संघ का संस्थापक कौन है? इंडियन एसोसिएशन। तो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन का जो फाउंडर था वो कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन का कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इज द राइट आंसर। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की पद्धति क्या थी? द मेथड टू मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज नॉन कॉपरेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशंस, निष्क्रिय प्रतिरोध, सिविल डिसोबीडियंस। तो क्या था बताइए? ये था संवैधानिक कानून।
कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखिए, इतना लंबा क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम, इसलिए छोड़ना नहीं आपको, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन दे देगा तो क्या। आपको निम्नलिखित कथनों विचार करें और व्यक्ति को पहचानना है। क्या लिखा हुआ है, उनके इंग्लैंड प्रवास के दौरान ब्रिटिश लोगों को भारत में शासकों के रूप में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के विरोध में अपने समर्थन के लिए भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। 1867 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना में मदद, जिसके वो मानद सचिव बने। तो आपको बताना है कौन सा आदमी को बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो कौन सा आदमी हो जाएगा इसमें, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा इसमें, ठीक है, सी। चलिए 11 नंबर, बाल गंगाधर तिलक को किस दौरान लोकमान्य को उपदेश दिया गया था। तब बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य तिलक कब। 1908 में उनका कारावास में, होम रूल मूवमेंट में, क्रांतिकारी आंदोलन में, स्वदेशी मूवमेंट में। बाल गंगाधर तिलक को कब दिया गया, होम रूल मूवमेंट में, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हु वाज इन फेवर ऑफ द पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। हु वाज इन फेवर ऑफ द पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन था दोस्तों, बिहार के लाल जयप्रकाश नारायण। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये बेंटिक हो जाए, कौन सा बंगाल का पूछा गवर्नर जनरल ने, तो वैरेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल का बोलेगा तो हेस्टिंग, और इंडिया का बोलेगा तो बेंटिक हो जाएगा, ठीक है। विलियम बेंटिक इंडिया का हो जाता, इंडिया का, ये बंगाल का पूछा तो हमारा वैरेन हेस्टिंग हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी का फाउंडर कौन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है, बताइए। बाल गंगाधर तिलक है कि दादा भाई नौरोजी है कि गोपाल कृष्ण गोखले है या फिर राजा गोपालाचारी। स्वतंत्रता पार्टी का फाउंडर कौन है बताइए। तो याद रखें, स्वतंत्र पार्टी का फाउंडर जो है राजा गोपालाचारी, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए स्टेटमेंट बताइए क्वेश्चन। बताना है, प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन की बुनियादी कमजोरी इसके संकीर्ण सामाजिक आधार में है। कहने का मतलब, द बेसिक वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ले इट्स नैरो सोशल बेस। दूसरा है, इसमें शामिल होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए संघर्ष किया। इट फाउट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप विथ ज्वाइंट इट। तो बताना है इसका, तो दोस्तों दोनों सही है, ठीक है, ए भी सही है, दो भी सही है, और ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड। इसका आंसर ए हो जाएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। हु वाज द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडर कौन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बताइए। सी.आर. दास, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ टैगोर, बी.डी. सावरकर। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के पूना में मुंबई में लगभग 11वें घंटे में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पूना टू बॉम्बे ऑलमोस्ट एट द 11th आवर। बिकॉज क्यों कर दिया गया तो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। तो 4 ऑप्शन देखिए, लंबा लंबा आराम से थोड़ा देखो, हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे क्यों किया गया था। क्योंकि पूना में हैजा के प्रकोप ने कांग्रेस कार्यों को पूना से बॉम्बे अपने स्थान को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया। एन आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन पूना फोर्स्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस टू शिफ्ट इट्स वेन्यू फ्रॉम पूना टू बॉम्बे। क्योंकि कोलेरा का जो हैजा का जो प्रकोप था काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, दैट्स वाई इट शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अठारह, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापक सत्र में उपस्थित नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन नहीं था बताइए। दादा भाई नौरोजी तो था भाई, बहुत पुराना नेता था उस टाइम का। ये जी सुब्रमण्यम अय्यर भी था, जस्टिस रेनाडे भी था, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं था। ये इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फाउंडिंग हो रहा था उस टाइम पे ये वहाँ पे नहीं था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस राणा भी थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं था वहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कागज अनिवार्य रूप से उदारवादियों की नीतियों का मुखपत्र था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स? न्यू इंडिया, लीडर्स, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल। तो याद रखिएगा कौन सा पेपर था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर वाज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स? तो ये था लीडर्स। सेकेंड सेशन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किया था वो बताना है। तो 86 में दादा भाई नौरोजी, इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाला पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन हाउस, ब्रिटिश हाउस में कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सुनिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन्स, तो स्वराज मीन्स क्या होगा बताइए? इसका मतलब होता है स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी। चलिए बताइए, कंसिडर द मैडम बीकाजी कामा के बारे में लिखित में से कथन विचार करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम बैकेजा बीकाजी कामा के बारे में आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही और गलत हो बताना है ना। चलिए, मैडम कामा, देखिए कहाँ गया, हाँ 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में मैडम कामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा ने फहराया था, आपको कमेंट का बताया कौन फहराया था वो बताना, ठीक है। 1905 था कि कितना था वो, ये गलत है। मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया था, ये बात तो सही है। मैडम कामा का जन्म पारसी था, जी हाँ दोस्तों, इसका पारसी जन्म स्थल था इसका, ठीक है। आंसर सेकंड और कौन पूछा सही है ना, तो सही कौन हो जाएगा? पहला तो गलत हो गया, तो दूसरा हो जाएगा, हाँ ये, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड का टाइटल खारिज कर दिया और भारत के लिए राज्य सचिव के परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? वी अमंग द फ्लोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। बताइए, मोतीलाल नेहरू, एम.जी. रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन टाइटल रिजेक्ट कर दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? 1917। 1917 में तो कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंडियन हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन इसका एनी बेसेंट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल मतलब कौन था? जिन्ना था कि माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन? तो लॉर्ड माउंटबेटन था इसका आंसर, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद का। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बंगाल प्रांत को 1905 में किसके द्वारा दो भागों में विभाजन किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा लगभग कि लॉर्ड कर्जन 1905 कई बार एग्जाम में आ चुका है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसमें कांग्रेस में मॉडरेट नेता के रूप में माना जाता था? मॉडरेट समझ गए ना, नरम दल के नेता लोग। गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष।
तो गोपाल कृष्ण गोखले इज द बेस्ट एग्जाम्पल इसका, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। हु वाज द वायसराय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाने पर वायसराय कौन था? तो 4 ऑप्शन देखिए, यही सब क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में और गलत कर जाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वावली। तो कौन सा होगा इसका आंसर? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा 1912 टाइम। फॉर विच कम्युनिटी वेयर सीट्स रिजर्व फॉर द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? मॉर्ले मिंटो सुधारों के लिए किस समुदाय के सीटों आरक्षित थे? यहूदियों, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर मुस्लिम हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर बी। Who said that the real seat of the test is not the tongue but the mind? किसने कहा था कि संवाद की असली सीट जीव नहीं बल्कि मन होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किसने कहा था बताइए? Who said the real seat of the test is not the tongue but the mind? ये बोला था महात्मा गांधी जी ने बोला था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1877 के इंपीरियल दरबार में किसने भाग लिया था जो हाथ से तैयार खादी में था? Who attended the इंपीरियल दरबार 1857 dressed his hand spoon खादी? कौन क्वेश्चन है भाई ये? Who attended the इंपीरियल दरबार of 1877 dressed his hand spoon खादी? 1877 के इंपीरियल दरबार में किसने भाग लिया जो हाथ से तैयार किया था खादी? एम गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश वासुदेव जोशी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी, इसका आंसर डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन पहली बार 1912 में गाया गया था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है। टाइटल ऑफ, तो जय हो राष्ट्रपति भारत विधाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत विधाता। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, द कम्युनल इलेक्ट्रोड वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल डैश कौन सा ईयर में पेश किया गया था? आपको बताना है 35 का। तो 35 का बताइए। कम्युनल इलेक्ट्रोड तो 1909 में, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाई मौलाना अहमद अली के द्वारा, ठीक है। मौलाना अहमद अली के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंड किया गया था। लखनऊ पैक्ट वाज डील बिटवीन, लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? लखनऊ समझौता बताइए 1916 या 17? आपको बताना है। लखनऊ समझौता 1916 या 17 बताना है, किसके बीच में हुआ था? लखनऊ समझौता के बीच में किसके बीच में समझौता हुआ था बताइए? 37 का। तो किसके बीच में? हिंदू और मुस्लिम रिगार्डिंग सीट शेयरिंग इन लेजिस्लेचर। विधानसभाओं में सीट बंटवारे को लेकर हिंदू और मुसलमान में, ठीक है। लखनऊ पर बी इज द राइट आंसर। हु वाज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन था? हु वाज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो विजय लक्ष्मी पंडित, वीके मेनन, जवाहरलाल नेहरू, राजेश्वर दयाल। तो विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित प्रेसिडेंट एज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हरदयाल एन इंटेलेक्चुअल गाइंट वाज एसोसिएटेड विथ। हरदयाल एक बौद्धिक संत किससे जुड़ा हुआ था वो बताना आपको। तो गद्दार पार्टी वही ना था, हरदयाल फाउंडर तो वही किया था। तो कौन हो जाएगा इसका? गद्दार मूवमेंट, गद्दार आंदोलन। अंग्रेजों द्वारा 1908 में कारावास पर बाल गंगाधर तिलक था। ऑन इम्प्रिजमेंट ऑन 1908 बाय ब्रिटिश बाल गंगाधर तिलक वाज अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। मांडले इसका आंसर हो जाएगा। मांडले इसका आंसर हो जाएगा डी। 40 का डी हो जाएगा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज एन्यूल्ड बाय द। बंगाल विभाजन निम्नलिखित द्वारा रद्द कर दिया गया था।
बताइए किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था दोस्तों? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, चैम्सफोर्ड मॉन्टेगो 1919, प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार 1911। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता बताइए? सरोजिनी नायडू को। ठीक है, बताइए अपने इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। कथनों पर विचार करना आपको, कीजिएगा ना विचार, पक्का। चलिए क्या पूछा, कौन सा इसमें करेक्ट सो पूछा है? चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के वायरस समय के किए थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय द वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन। ये बात तो सही है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू सी बनर्जी। ये बात भी सही है। ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। नहीं, ये बॉम्बे में हुआ था। ये बात तो गलत हो गया फिर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कुछ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वेर ऑल्सो प्रेजेंट। ये बात भी सही। इसका मतलब 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 कहाँ पे है? 1, 2, 4 ये इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 3 गलत हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू वीकली द अल हिलाल शुरू किया था, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंध किए जाने पर उन्होंने अल बलाल से स्थापना की थी। तो कब? 13 में। कब? 1913 में। पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठनों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वाज द। 4 ऑप्शन देख लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो कौन सा होगा जिसका आंसर? डी हो जाएगा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बताना है। ऑर्डर बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए। बताइए कब हुआ था? पहला कौन सा होगा? मद्रास महाराजा सभा, बॉम्बे एसोसिएशन। बताइए। चलिए, इसमें से पहले कौन सा होगा? बॉम्बे एसोसिएशन तो सबसे पुराना है। 1800 कब था ये दोस्तों? ये 1800 कितना था? 52। 1852 बॉम्बे एसोसिएशन 1852। तो बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बॉम्बे के बाद कौन? 1852 बॉम्बे एसोसिएशन। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन कब था? ये था 1800, इंडियन एसोसिएशन 1876। ठीक है। और इंडियन लीग ये था, इंडियन लीग 1875। और बताइए। चलिए, और ये का मद्रास महाजन सभा ये कब था? 1884। तो आप देख लीजिए कौन से। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 सबसे पुराना है। कहाँ चल क्यों नहीं रहा भाई? बॉम्बे एसोसिएशन 1852। 1852 तो पहला हो जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद कौन सा? 52 के बाद 75 इंडियन लीग 1875। फिर है इंडियन एसोसिएशन 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876।
फिर मद्रास महाजन सभा 1884, तो 1432। अब देख लीजिए कौन इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आपको डेट याद रखना है, ठीक है। डेट कैसे याद रखना है? बॉम्बे एसोसिएशन 1852, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन लीग पहले 75 में था, फिर एसोसिएशन 1876 में था, फिर मद्रास महाजन सभा 1884 में, मद्रास महाजन सभा 1884। तो आपको याद रखना है 1852 वाला, 1875 वाला, 1876 वाला, 1884 वाला। पूरी जगह 1852 में क्या था? तो बॉम्बे एसोसिएशन, 75 में इंडियन लीग, 76 में इंडियन एसोसिएशन, 1884 में मद्रास महाजन सभा। तो आपको डेट याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का बनने वाला है, और इसका PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है, JSSC वाला। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे उसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।